मैं आज़ादी बचाओ आंदोलन के काम में लगा हुआ हूँ और ये काम मैं खुशी से नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिल में कुछ दर्द है इस देश की हालत को देखकर और यही कारण है कि आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। और मेरे दिल में दर्द यह है कि हिंदुस्तान की जो हालत है आज के समय में, यानी आज़ादी के 78 साल के बाद भी इतनी दर्दनीय है, इतनी सोचकारक है और परेशान करने वाली है कि जो किसी भी संवेदनशील आदमी को अंदर से हिला सकती है। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है इसकी हालत के बारे में, वो दुख इस बात का है कि ये देश आज़ाद ज़रूर हुआ है और एक तरफ हम आज़ादी के 78 साल के स्वर्ण जयंती की बात भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई में यह देश जितना गुलाम अंग्रेज़ों के ज़माने में था उतना ही गुलाम आज भी है। बस फ़र्क इतना है कि पहले इस देश में गोरे अंग्रेज़ों का शासन चलता था, लेकिन आज़ादी के बाद इस देश में काले अंग्रेज़ों का शासन चल रहा है। यानी इस देश पर जो शासन कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, वो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, लेकिन आत्मा उन सब की अंग्रेज वाली है। और मुझे दुख इस बात की है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था इस देश की आज़ादी का, वो सपना कहीं से पूरा होता नहीं दिखाई देता है। इस देश की आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे, जो आंदोलन में लगे हुए थे, उन क्रांतिकारियों के मन के सपने क्या थे? तो सभी लोग ऐसा मानते थे कि जब आज़ादी मिल जाएगी तो इस देश में राम राज्य आ जाएगा, अंग्रेज़ों की त्रासवादी सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। और जब राम राज्य की कल्पना होती थी तो उन क्रांतिकारियों के मन में, दिलों में अक्सर 2-3 बातें कहा करते थे। एक बात तो ये कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तो इस देश में कोई भी गरीब नहीं होगा। और दूसरी बात यह कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तो इस देश में कोई बेरोज़गार नहीं होगा और यहाँ से गरीबी ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी बात ये कही जाती थी कि अंग्रेज़ों की सरकार हिंदुस्तान की जनता को जिस तरह से लूटती है, जिस तरह से परेशान करती है, आज़ादी मिलने के बाद जो सरकारें बनेगी वो हिंदुस्तान की जनता को नहीं लूटेगी और वो उस देश की जनता को परेशान नहीं करेगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस देश में कही जाती थी, जिसको करीब करीब हर बड़ा क्रांतिकारी नेता कहता था, गांधी जी भी कहते थे। एक बार गांधी जी से पूछा गया था कि आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान के बारे में आपका सपना क्या है। एक विदेशी पत्रकार था, उसने पूछा था गांधी जी से, तो इस पर गांधी जी ने एक ही लाइन में जवाब दिया था कि आज़ादी के बाद के भारत में अगर अंग्रेज़ चाहेंगे तो रह सकते हैं, मुझे अंग्रेज़ों से कोई नफ़रत नहीं है। अंग्रेज़ चाहेंगे तो हिंदुस्तान के मेहमान बनकर रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजियत नहीं रहेगी। तो उस पत्रकार ने पूछा कि बापूजी, यह अंग्रेजियत का मतलब क्या है? तो गांधी जी ने इस पर कहा कि अंग्रेजियत का मतलब हिंदुस्तान की वो सारी की सारी व्यवस्था है जो अंग्रेज़ों द्वारा चलाया गया है। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ों की चलाई हुई शिक्षण पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। अंग्रेज़ों के चलाए गए नए पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। अंग्रेज़ों की चलाई हुई शासन पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। अंग्रेज़ों की चलाई हुई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। तो गांधी जी कहा करते थे कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे और स्वराज आ जाएगा तो हिंदुस्तान में ये कोई भी व्यवस्था नहीं चलेगी जो अंग्रेज़ों ने चलाई थी, वो एक भी व्यवस्था नहीं चलेगी। गांधी जी ने आगे भी बताते हैं कि और आज़ादी के बाद हम इस देश में एक स्वदेशी की व्यवस्था चलाएंगे। गांधी जी के राम राज्य के सपने में सबसे मूल बात यही है। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि हम स्वदेशी व्यवस्था लाएंगे, स्वदेशी
व्यवस्था लाएंगे अपना और अंग्रेज़ों का व्यवस्था समाप्त करेंगे।